Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the divine feminines, my goddesses, जो किसी रिलेशनशिप में जाने के बाद खुद को भूलने लग गई हैं। अगर आपने खुद से सवाल किया है कि वो बदलने क्यों लग गए हैं, वो मेरी कदर क्यों कम कर रहे हैं, मैं पहले जैसी थी वैसी अब क्यों नहीं हूँ, उनको मुझ में कोई खूबी क्यों नहीं नजर आ रही है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। ये रीडिंग आपको आपसे ही मिलवाने का एक जरिया है ताकि आपको समझ में आए कि आप खुद भी कितना बदल चुकी है। कई बार डिवाइन गॉडेसेस कंप्लेन करती हैं अपने पार्टनर को कि तुम बदलने लगे हो, बट कहीं ना कहीं हम खुद को भी नजरअंदाज कर देते हैं रिलेशनशिप्स में। आई हैव टू लाइन्स फॉर माई गॉडेसेस। जब खोने की नौबत आती है तब होने का असर रियलाइज होने लग जाता है। तो इसी तरीके से जब डिवाइन मैस्कुलिन आपको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने जिस लड़की के पीछे वो बहुत ज़्यादा दीवाने हुए फिर रहे थे एंड अब वो उनको ग्रांटेड ले रहे हैं, ये अंतर रिलेशनशिप्स में बाद में जाके क्यों आने लगता है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। सो आई हैव क्रिएटेड 3 piles. Pile number 1, the peacock. Pile number 2, the bride. And pile number 3, the crown. In the highest vibration, खुद की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। सोचिए कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने में बदलने की ज़रूरत है। क्या आप खो चुकी हैं अपने अंदर, उस बारे में आप खुद से कनेक्ट करिए एंड एक पाइल सिलेक्ट कीजिए। दिस रीडिंग इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगी आप खुद से मिल जाएंगी, आप खुद के बारे में और जानने लगेंगी। So I hope that you have selected upon your pile. This reading is not gender specific. अगर आप divine masculine है and आप खुद को कहीं ना कहीं खो चुके हैं तो भी आप ये reading देख सकते हैं। ये reading timeless है। जब भी आप ये reading देखेंगे आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे, खुद के बारे में और चीज़ें समझ पाएंगे। If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. So let's start with the reading now. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 1, the peacock, let's find out कि ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिससे आप कनेक्ट भूल चुकी हैं, अपने बारे में सोचना भूल चुकी हैं, आपका हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड नहीं रहता है, आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू कम कर दी है। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। अगर आपने पीकॉक कार्ड सेलेक्ट किया है, आई एम सेंसिंग कि आप बहुत ही शर्मीली टाइप की पर्सन है एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्राइड रहता था। जब आप अपने जोन में होती थी, अपने अवतार में होती थी, तो ऐसा लगता था बस आप ही आप दिखती हैं। आप किसी कमरे में अगर घुस जाएं तो सब कुछ फीका हो जाता था और सबकी नज़रें आपके ऊपर आ जाती। इसी वजह से आपके पार्टनर की नज़र आपके ऊपर गई। कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस होता है कि आपके मुख पे बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत सारा स्ट्रेस और रिलेशनशिप में चैलेंजेस झेलने के बाद मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो स्पार्क होता था, जो आपकी शाइन होती थी, वो धुंधली पड़ने लग गई। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप के स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते थे। मुझे यहाँ पे ये भी सुनाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे रिलेशनशिप के स्टार्ट में कि आप क्या दिख रही हो। आपका दिन ही ऐसे शुरू होता था क्योंकि जैसे ही वो आपको देखते थे बस निहारते रह जाते थे। एंड अब इस रिलेशनशिप के चलते धीरे धीरे स्ट्रेस आए, परीक्षाएं हुई आपके रिलेशनशिप की, आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए, कहीं ना कहीं आप खुद को भूलने लग गई। सो लेट्स फाइंड आउट कि होली स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो आई एम सेंसिंग हियर कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती थी। आप दोनों के कॉल्स बहुत चलते थे, आप एसएमएस पे बहुत ज़्यादा बात करते थे। अब इस रिलेशनशिप में जिस जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है,
आपके पार्टनर के कॉल्स कम हो गए हैं, मैसेजेस कम हो गए हैं। कहीं न कहीं जब वो आपके संग कॉल्स पे रहते थे, आपको रोज़ वो पूछते थे कि आप क्या फ़ील करती हैं, क्या महसूस करती हैं, एंड वो बहुत एक्सप्रेसिव भी होते थे। अगर आप सोचेंगी तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगी कि जब आपके बीच में प्रॉब्लम्स होने लगी, तो आप बहुत ज़्यादा मूडी हो गईं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गईं। एंड जभी भी आपके पार्टनर आपको कॉल्स करते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती थी आप दोनों के बीच में, जब उनका मन करता था कि हाँ ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, और अचानक से आपके संग बात बंद कर देते थे, या कहीं और चले जाते थे, या अपने आप को बिज़ी दिखाने लगते थे। तो मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि रिलेशनशिप में जितने अपसेट्स आते गए, आपके संग उतना बात करना भी मुश्किल होता रहा। आप किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हैं। ट्रिगर होने की वजह से, क्योंकि आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं, कहीं न कहीं जो आपके अंदर एक क्वालिटी थी गुड लिसनर की, वो क्वालिटी खोती जा रही थी। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि मैं इनसे बात नहीं कर पाता हूँ, इनके संग कुछ शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं थोड़ा डिस्टेंस रखूँ। जब ये अच्छे मूड में होंगी तब मैं इनके संग बात करूँगा। अगर ये गुस्से में हैं, तो कहीं न कहीं आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर कॉन्शियस होने लग गए थे कि वो आपको अप्रोच करें कि नहीं, ये सही वक़्त है कि नहीं बात करने का। एंड जब रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होता है, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप सफ़र करेगा। एंड वो जो आपके पार्टनर को वेंट आउट करने का मन करता था, बातें करने का मन करता था, वो कहीं न कहीं वैसी दोस्ती किसी और में ढूँढने लग जाएँगे। तो ये क्वालिटी है जो आप कहीं न कहीं खुद से खोने लग गई थी, भूलने लग गई थी अपने बारे में। Now, there is a very strong card that has come for pile one, the High Priestess. अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी आपका, आपके इमोशंस के ऊपर हमेशा कंट्रोल रहता था, एंड बहुत ही खुश मिजाज। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। उनको ऐसा लगता था कि मुझे कभी भी कोई एडवाइस चाहिए तो इनसे बेहतर पर्सन कोई हो ही नहीं सकता। मेरी पार्टनर के पास इतनी विज़डम है, इतनी नॉलेज है कि लाइफ़ को कैसे चलाना है मैं इनसे पूछूँगा। अब जैसे ही रिलेशनशिप बीतता गया, कहीं न कहीं आपकी विज़डम खोती गई, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया, तो आपके पार्टनर ने आपसे एडवाइसेज़ लेना बंद कर दिया, आपसे अपनी लाइफ़ की चीज़ें शेयर करना भी बंद कर दी। तो आपका वो जो पूर्ण अवतार था कहीं न कहीं, क्योंकि छोटे-मोटे इश्यूज़ होते थे एंड आप गुस्से में जवाब दे देती थी, या आप कोई ऐसा ताना कस देती थी, जिस वजह से आपके पार्टनर एक ब्लॉक क्रिएट करने लग गए इस रिलेशनशिप में। सो कहीं न कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आपको वही विज़डम एंड वही जो आपका काबू होता था आपके इमोशंस के ऊपर, वो आपको वापस लाने की ज़रूरत है। एंड बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनको उनके पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसा मूड स्विंग में या एग्रेशन में आके एक ताना कस दिया, एंड वो बात आपके दिमाग में, आपकी सोल के अंदर रूम में बैठ चुकी है कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला। एंड वो जो 5-6 बातें आपके मन में बैठी हुई हैं, उन उन बातों को आपने कभी भी लेट गो नहीं किया है, एंड साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैं लेट गो नहीं कर पाऊँगी। साइकोलॉजिकली इन बातों के चलते आप अपना ग्लो खो चुकी थी, आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल खो चुकी थी। हम जब रिलेशनशिप में किसी चीज़ के लिए हम माफ़ करते हैं, या झगड़े के बाद हम वापस अपने पार्टनर के संग पैच अप करते हैं, बट उनको तो हम माफ़ कर देते हैं, बट उन बातों को हम रिलीज़ करना, सरेंडर करना भूल जाते हैं। एंड कहीं न कहीं ये बातें जब हमारी रूह के अंदर बस जाती हैं, हमारे माइंड को इफ़ेक्ट कर देती हैं, वो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसको दबा देती हैं। तो कुछ ऐसी बातें मुझे दबी हुई आपके मन के अंदर फ़ील हो रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पाइल 1 की जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, आप किसी न किसी वजह से अपने रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट चाहती थी, एक ट्रस्ट चाहती थी, जो कमिटमेंट एंड ट्रस्ट आपके पार्टनर नहीं दे रहे थे। इसके चलते आपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को थोड़ा-सा पुश करना स्टार्ट कर दिया। थोड़े से आपके इस इश्यू के ऊपर झगड़े होने लग गए, आप ताने मारने लग गई कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आगे क्या हमारे रिलेशनशिप में। जब आप ऐसी डायरेक्ट बातें अपने पार्टनर को बोलने लग गई,
आपका रिलेशनशिप सफ़र करने लग गया। अगर हमको अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहिए होती है, हमको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको उस वक़्त क्लैरिटी नहीं दे रहे, आप शांत हो जाएँ एंड थोड़े दिन के बाद जब आपको लगे कि सही मौका है एंड आप दोनों के बीच में वो प्यार वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप तब बात करें अपने पार्टनर से। सो हुआ ये कि आपने जल्दबाज़ी दिखाई एंड आपके पार्टनर ने आपसे थोड़ी-सी दूरी बना ली उस जल्दबाज़ी की वज़ह से एंड आपके इमोशंस उस वज़ह से अफ़ेक्ट होने लग गए थे। तो इस वज़ह से भी आप अपने आप को खोने लग गई कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की फिजिकल इंटीमेसी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पार्टनर को रिलेशनशिप के स्टार्ट में एक अट्रैक्शन फील होता था एंड वो आपको एकदम एक गॉडेस और एक एंजल की तरह देखते थे। तो जब उन्होंने देखा कि मेरी गॉडेस और मेरी जो एंजल है उसका जो अदर साइड है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होना एंड अब वो मेरे को एडवाइस नहीं कर पा रही हैं, अब उनसे बात करना मुश्किल होने लग गया है। इस वजह से आपके पार्टनर थोड़े से खींचने लग गए एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ना एंड छोटे छोटे जेस्चर्स एंड इंटीमेसी, वो भी इफेक्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं कि कौन सी ऐसी और क्वालिटी है जो इस रिलेशनशिप में आपने खुद के बारे में खो दी। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो आई एम सेंसिंग कि पाइल वन की गॉडेसेस, जब आपके एग्रेसिव झगड़े होते हैं आपके पार्टनर के संग, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप बहुत ज़्यादा कर्कश हो जाती हैं, बहुत कड़वी बात बोल देती हैं अपने पार्टनर को। आखिरकार वो आपके पार्टनर ही हैं एंड आप बात को आवाज़ ऊंचा करके उनके संग बोलेंगी या आप पुश करेंगी तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आप चाहती हैं। ये आपका जो कंट्रोल था, ये इस रिलेशनशिप में आपने कहीं ना कहीं खोया है। मुझे यहाँ पे फील होता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है एंड आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, बड़ी ही डिसिप्लिन एंड आप अगर कुछ माइंड सेट कर लें किसी चीज़ को पाने के लिए, आप वो पाके रहती हैं। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि रिलेशनशिप के स्टार्ट में जब आप दोनों के बीच में कोई अनबन होती थी तो आप उनकी साइड भी ठीक से सुन के लेती थी, बट अब कहीं ना कहीं ये क्वालिटी आपने खो दी है क्योंकि आपके इमोशंस हावी होने लग गए हैं आपके ऊपर। सो आपको वो चीज़ को वापस से कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आप बहुत एक थॉट प्रोसेस आपका एक नेगेटिव पैटर्न की तरफ चल देता है। आप ऑलरेडी कोई बुरी चीज़ होने से पहले अपने दिमाग में किसी चीज़ को बहुत बड़ा बना लेती हैं। मुझे जैसे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, कॉल नहीं किया, तो आप लगातार उनको कॉल करेंगी, लगातार उनको मैसेज करेंगी एंड आप टेंशन में रहेंगी, एक स्ट्रेस आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सफोकेशन हो रही है, साँस नहीं आ रही है, उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया, जवाब क्यों नहीं दिया। आपका जो नेगेटिव पैटर्न है, आप उस बात को बढ़ा-बढ़ा के इतना नेगेटिव कर देंगी कि आपको जान में जान ही नहीं आएगी जब तक आपको उनका मैसेज या कॉल नहीं आ जाएगा। सो कहीं न कहीं केयर करना अलग बात होता है एंड वो केयर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए, वो आप पे हावी हो जाएगी। वो चंद घंटे जो आप इंतज़ार में बिताती हैं अपने पार्टनर के कॉल के लिए या उनका मैसेज आ जाए, वो आपको इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर आपको भस्म कर देता है, आपको जला देता है एंड वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके ग्लो को खराब कर रहा है। तो कहीं न कहीं आपको ये कहा गया है कि आपको सब्र अपने अंदर एक क्वालिटी है, वो लानी पड़ेगी। आप उनका इंतज़ार कीजिए, बट उस वक़्त खुद को मत भूलिए। कहीं न कहीं वो जो इमोशन है उसको अपने काबू में लाने की आपको ज़रूरत है। अपने गॉडेस अवतार में आपको आने की ज़रूरत है। सो लेट्स फाइंड आउट कि और कौन-सी एनर्जीज़ हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। The card for rebuilding. You can see a woman who is holding her heart. वो खुद का ही दिल पकड़ के खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप इतना स्ट्रेस एंड एंजाइटी फील करती हैं, आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको खुद का ख्याल करने की ज़रूरत है, खुद के हार्ट को बचाने की ज़रूरत है। स्ट्रेस एंजाइटी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। एंड दूसरा कार्ड आया है बैलेंस का। आपके अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है।
खुद को फ्री स्पिरिट रखने की ज़रूरत है। हमेशा ऐसी डोर जो आपके गले पे इतनी कस के बंधी है, आप साँस कैसे ले पाएँगी? उस डोर को कहीं न कहीं आपको ढीला करने की ज़रूरत है। एंड आपको अपने वक़्त एंड अपने पार्टनर के वक़्त के बीच में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। 24 घंटे अगर आप आपके पार्टनर के लिए सोचती रहेंगी, तो आप कहीं न कहीं खुद को खोती जा रही हैं। तो कुछ वक़्त आपको खुद को भी देने की ज़रूरत है। आपको एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है कि ये मेरा वक़्त है एंड ये मेरे पार्टनर का वक़्त है। तो जब आप ये बैलेंस करने लगेंगी, तब आपकी इनर गॉडेस और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो आई होप दैट यू हैव गेन क्लैरिटी कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जहाँ से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, जो आप खुद से कनेक्ट भूलती जा रही हैं। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। द कार्ड ऑफ ब्राइड, मुझे यहाँ पे साइकिकली ये सेंस हो रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती थी, आप हमेशा हंसती रहती थी, पेपी होती थी। कहीं ना कहीं एक शर्मीली सी क्वालिटी थी आपके अंदर, अब वो क्वालिटी खोने लग गई है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बड़ी बोल्ड हो गई हैं इन दिनों, एंड आपका वो जो शर्मीलापन था, शाइनेस थी रिलेशनशिप के स्टार्ट में, वो कहीं ना कहीं खोने लग गई है। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस होता है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा ग्रांटेड लेने लग गई हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा ये रिलेशनशिप है, ये हमेशा मेरे साथ है, ये मेरे पार्टनर हैं, तो इनके सामने मैं अपने कंफर्ट जोन में आ सकती हूँ। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था आपका, तो आप खुद के ऊपर बहुत ध्यान देती थी, सचती थी, संवरती थी। आप इतना केयर करती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे आप एक रेडी ब्राइड हैं। अगर आपको कोई मंडप में ले जाए या आपके संग इस वक्त शादी कर ले, तो आपका चेहरे का वो नूर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में खोने लग गया है, क्योंकि अब आप अपने सेल्फ लव में, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रही हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि आप एक आइडल होती थी कि हाँ, इतनी सुंदर एक परी सी डिवाइन फेमिनिन गॉडेस मेरी लाइफ में है, एंड अब देखो वो उतना केयर नहीं कर रही हैं, या आपके पार्टनर आपको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप इस रिश्ते को रिवाइंड करके देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आप खुद के ऊपर केयर कम कर रही हैं, सजना संवरना कम कर रही हैं। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। एंड आपकी जो फ्रेशनेस थी और एक चेहरे पे एक शर्मीली सी स्माइल होती थी, वो इन दिनों कम है। स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पर्सन का मन पिघला दे। तो आपको जब स्ट्रेस होने लगता है लाइफ में, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आपकी स्माइल गायब हो जाती है। एक स्माइलिंग पर्सनालिटी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आपके मुख से वो स्माइल कहीं ना कहीं गायब हो गई है, आपको वो स्माइल वापस लाने की ज़रूरत है। अपने अंदर की वो खुशी को आपको महसूस करने की ज़रूरत है, उससे आप कनेक्ट करें। देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या सजेशन लेके आते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। यहाँ पे मुझे आपकी पर्सनालिटी बड़ी ही खुश मिजाज दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं, एंड वो सारी बातें आपके संग शेयर करते थे। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कॉल्स भी चलती थी आपकी। सो अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे प्लान्स बनाती थी अपने पार्टनर के संग, चलो ये करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ घूम के आते हैं। तो अब आप प्लान्स कहीं ना कहीं कम बनाने लग गई हैं। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आप बहुत ही एक बबली पर्सनालिटी थी, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थी। एंड आप इतनी सुंदर है कि लोगों की निगाहें ही नहीं हटती थी। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस थे, बट आपने डिसाइड किया कि आप एक ही अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लॉयल रहने वाली हैं। एंड आप अपने पार्टनर के प्यार में इतना ज़्यादा डूब गई, आपकी इमोशंस इस प्यार को लेके इतने गहरे हैं जैसे कि समुंदर। तो आपका जो प्यार है, कहीं ना कहीं आप वो ओवर कर देती हैं, एंड उसका 5% भी आप खुद के लिए नहीं रखती हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक डिवाइन गॉडेस होके आपने 100% सरेंडर अपने पार्टनर को कर दिया। एंड कहीं ना कहीं आपके आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, बहुत सारी रोमांटिक सपने हैं आपके कि हमारे बीच में ऐसा होगा, वो ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, एक मूवी आपके माइंड में बनी हुई है। एंड जब आपके पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक
प्रैक्टिकल इंसान मुझे फ़ील हो रहे हैं। एंड जब उन्होंने वैसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं करी, आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया। कहीं न कहीं आप ट्रैप करने लग गईं खुद को एक्सपेक्टेशंस के चक्रव्यूह में। सो मुझे फ़ील होता है कि आपने खुद का ध्यान रखना बंद कर दिया एंड आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक्सप्रेस किए आपने अपने पार्टनर को ये भी नहीं बताया कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं। आपने कम्युनिकेशन भी नहीं करी अपने पार्टनर से। आप एक बहुत डीप एंड मिस्टीरियस टाइप की गॉडेस हैं एंड आपके पार्टनर को आपको समझने में थोड़ी-सी मुश्किल होती है। तो आप कम्युनिकेशन जब आपका ब्लॉक होने लग गया, तो ये क्वालिटी आपके पार्टनर आपके अंदर मिस करने लग गए। अब हुआ ये कि जो चीज़ें आप एन्जॉय करती थी अपने पार्टनर के संग घूमना-फिरना, मस्ती करना, हँसना, वो भी कम होने लग गया। तो ये चीज़ भी आपके अंदर ये क्वालिटी कहीं न कहीं खोती जा रही है इस रिलेशनशिप में। इसको आपको वापस लाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि कुछ ऐसी आपकी पार्टनर की आदतें हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड आप जब वो चीज़ें महसूस करती हैं, देखती हैं उनके स्वभाव के अंदर, तो आपको एक अचानक से एक फ्रस्ट्रेशन आती है, एक आपको खीज सी चढ़ने लग जाती है अपने रिश्ते के अंदर। आपने खुद को खुद के ही चक्रव्यूह में फंसा लिया है एंड आप किसी एक बहुत ही फ्री स्पिरिट इंसान होती थी। आपके पाँव ज़मीन पे ही नहीं टिकते थे। आप तो ऐसा लगता था कि जैसे एक तितली हैं, इतनी सुंदर एंड इतनी गुड लुकिंग और इतना अच्छे से आप खुद के रेडी होने पे, सजने-संवरने पे ध्यान देती थी। एंड वो आप चीज़ें छोड़ने लग गई। आपका माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया इस रिलेशनशिप को लेके एंड आपने इतना ओवर प्यार कर दिया कि आप खुद को ही भूल गई। तो अब कहीं न कहीं मुझे दिखता है कि इस रिश्ते में आपको मोटिवेशन नहीं रहा है। आपको ये फ़ील ही नहीं होता कि मेरा आगे जाके फ्यूचर क्या होगा। इस रिश्ते में आप अपना मोटिवेशन खो चुकी हैं। आपको कोई प्लान्स नहीं बनाने होते हैं, आप कुछ चीज़ें इनिशिएट नहीं करती हैं, आप खुद से सामने से जाके बोलती नहीं हैं कि हमको ये करना चाहिए या चलो मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ, क्या हम आने वाले दिनों में ऐसा कर सकते हैं? तो आप ये चीज़ आपने अपने अंदर रोक दी है, ब्लॉक कर दी है एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो आपके अंदर एक फ्रेंड जैसी पर्सनैलिटी होती थी, बबली एंड हमेशा हँसती हुई पर्सनैलिटी एंड चेहरे पे खूब रुआब एंड सजना-संवरना, ये चीज़ भी आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील होता है कि आप बहुत अवेकेन्ड गॉडेस हैं, बहुत पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं एंड हर चीज़ को आप मेंटल लेवल पे बहुत डीप जाके सोचती हैं। तो आप जितना डीप जा रही हैं लाइफ़ को और इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जितना अपने रिश्ते को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, खुद को भी उतना ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है क्योंकि आप जिस तरीके से किसी रिलेशनशिप में डीप जा रही हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर भी उतना ही डीप जाएँगे। जितना आप गहराइयों में हैं, उतने गहराइयों में हमारा पार्टनर भी रहे, प्यार में, मोहब्बत में। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। वो इस रिलेशनशिप में उनका अपना ही एक फ्लो है एंड कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशंस के चलते क्योंकि आपने चीज़ें इतनी एक्सपेक्ट कर ली कि अचानक से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा एंड जब वो चीज़ें नहीं हुई, आप खुद को बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने ब्लॉक कर लिया एक्सपेक्टेशंस के चक्रव्यूह में। देखते हैं कि और क्या गाइडेंस आ रही है। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। सो आई एम सेंसिंग कि आप एक सेल्फ ट्रैप की एनर्जी में बंधी हुई हैं। आपको खुद को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। आपका खुद से कनेक्शन जा चुका है। आपको अब पता ही नहीं है कि आप इस रिश्ते में क्या चीज़ें एन्जॉय करती थी एंड कहीं न कहीं आप खुद को भी भूलने लग गई। अगर आप याद करेंगी तो आपको फ़ील होगा कि आप इतनी खुशमिज़ाज होती थी, आपके दिन की शुरुआत होने से पहले आपको पता होता था कि आज मैं ये करूँगी, एक्साइटमेंट रहती थी, पैशन रहती थी आपके मन में। बट अब वो पैशन कहीं न कहीं खो गया है, इंस्पिरेशन जा चुकी है आपकी लाइफ़ से। आपको अपने अंदर खुशी लाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं पाइल 2 की, जो एक डिप्रेशन की एनर्जी में रहती हैं, एक स्ट्रेस की एनर्जी में रहती हैं। तो कहीं न कहीं वो जो आपकी खुशमिज़ाजी थी, वो आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपकी जो खूबियाँ थी, आपको मालूम था कि आपके अंदर क्या-क्या खूबियाँ हैं, आप कितनी पावरफुल हैं। अब आपको पता ही नहीं है, आप इतना ज़्यादा सेल्फ ट्रैप हो चुकी हैं कि आपका खुद से भी कनेक्शन जा चुका है, अपने पॉज़िटिव चीज़ें आप भूल चुकी हैं।
एंड यहाँ पे आपको एंजल्स ये भी एडवाइस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप चाहें तो कितना प्यार हो, बेशुमार मोहब्बत हो, बट आपने अपने आप को इतना ब्लॉक कर लिया है कि आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रही। आपके पार्टनर वेदर आपके साथ हैं कि नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो हम अपने आप को सेल्फ ट्रैप की एनर्जी में ले आते हैं, तो जब हमारी लाइफ में प्यार आता है तो हम उस प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स बहुत क्लियरली बताते हैं कि आपका जो दिल है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है। आपको अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है। इतनी सुंदरता है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप चाहें वो चीज़ें आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है। एक फ्री स्पिरिट उड़ती चिड़िया की तरह आपको मोहब्बत और इश्क को एंजॉय करना है इस ज़िंदगी में। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव गेन सम क्लैरिटी कि आपकी लाइफ में आप क्या मिस कर रही हैं, क्या कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। एंड आई विश you best of luck for the future. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 3, the crown, let's find out कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस रिश्ते में आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। कौन सी आपकी क्वालिटीज़ और खूबियाँ हैं जो कहीं ना कहीं आप खो चुकी हैं। हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं हमारी खुद की खूबियाँ। अगर आपका वो कनेक्ट खुद से टूट चुका है, उस बारे में हमको ये रीड एक क्लैरिटी देगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक गॉडेस खड़ी है जिनके सर पे ताज है एंड उनकी निगाहें आसमान की तरफ टिकी हुई हैं। कितनी भी अंधियारी रात रहे, उसके मुंह पे एक शिकंज भी नहीं है। एंड उनके मुंह पे इतना तेज है कि ऐसा लगता है कि जैसे खुद ही अंधियारी रात में एक चांद है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अंधियारी रातें आपने देखी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में बहुत सारा स्ट्रेस आया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई एंड ये जो डार्कनेस है इस रिलेशनशिप की, आप पे हावी हो जाती थी। आपका नूर चले जाता था, आप स्ट्रेस में रहती थी। तो कहीं न कहीं आप इतना टेंशन लेने लग गई हैं इस रिलेशनशिप में कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी ही दबती जा रही है। एंड जैसा कि आप देख रही हैं कि उसकी निगाहें आसमान पे टिकी हुई हैं। कहीं न कहीं हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, बट हम एक नेगेटिव पैटर्न में जाके उन चैलेंजेस को ही अपना सब कुछ बना लेते हैं। हमारा फोकस हमारे फ्यूचर से हट जाता है। तो आप कहीं न कहीं नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा फोकस करके पकड़ के अपने साथ चल रही हैं। अगर आप चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को अपने साथ इतना पकड़ के चलेंगी, तो जो अच्छी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में, जो हो सकता है, जो आप पॉजिटिवली क्रिएट कर सकती हैं, वो आप क्रिएट नहीं कर पाएँगी। तो इस वजह से भी आपका रिलेशनशिप अब सफ़र कर रहा है। एंड ये जो स्ट्रेस है, ये जो चैलेंजेस हैं, आपकी परीक्षाएँ, उनका किसी पे भी ज़ोर नहीं चलता है, ये तो आने ही हैं। बट आप इन चीज़ों की वजह से अपने फ्यूचर को, अपने रिलेशनशिप को, अपने प्रेज़ेंट को आप खराब ना कर लें। इस बारे में आपको ये रीडिंग गाइडेंस देगा। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप शुरुआती दिनों में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहा। आपके पार्टनर आपको बोलते होंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं मेरे लिए, आपने मेरे को ऐसी ऐसी खुशियाँ महसूस करा दी जो कोई भी नहीं करा सकता था। तो अब वक्त के चलते चलते कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आए। कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज में डिसबैलेंस हुआ। आपको ऐसा लगता था कि आप उनको कुछ कहती हैं एंड वो आपकी बात रिजॉल्व करने की बजाय, सोल्यूशन देने की बजाय आपकी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में ऐसी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती थी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जैसे ही आपके लाइफ में आए, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होती थी। कहीं न कहीं वो जो आपकी अंदरूनी ताकत थी, आप वो खोती जा रही थी। आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता था। एंड कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि अगर आप किसी अपने पार्टनर को सिलेक्ट करती हैं, तो आप पहले उसको माइंड में सोचती हैं कि वेदर ये मेरे लिए सही पार्टनर है कि नहीं। आप एक बहुत प्रैक्टिकल गॉडेस हैं।
आपके हाथ से आपका पावर छूटता जा रहा है। जो चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आए कम्युनिकेशन को लेके, सॉल्यूशंस निकालने को लेके, वो चीज़ें आप पे हावी होने लग गई। एंड क्योंकि ये हावी होने लग गया, आपने अपने रिलेशनशिप की जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको आपने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील होता है कि आपने इस रिलेशनशिप में ऐसा भी दौर देखा है कि जहाँ पे आपका मन करता था कि मैं बात ही ना करूँ, मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ अपने रिश्ते से। एंड आपने अपने आप को इतना ब्लॉक कर लिया था कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई आपके पार्टनर के संग। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप शायद इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकती हैं। एंड आपके पार्टनर आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से उम्मीद करती थी कि वो आपको बहुत ज़्यादा वक्त दे, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे, बट कहीं ना कहीं एक उनकी व्यस्तता के चलते वो आपको उतना अटेंशन नहीं दे पाते थे, उतना वक्त नहीं दे पाते थे। आपने इस रिश्ते में अपना 100% दिया एंड वो आपको वक्त भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो आपके ऊपर हावी होने लग गई। एंड आपके पार्टनर से आपने बात करना कम कर दिया। अपने मन की बातें आप शेयर नहीं कर रही हैं आपके पार्टनर से, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। एंड हमेशा आपके मन के अंदर ना एक अकेलापन मुझे महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता है, कोई मेरे को वक़्त क्यों नहीं देता है। बट कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि जैसे कि एंजल्स आपको कह रहे हों कि एकांत में रहना अकेलेपन से अलग होता है। आप इस रिश्ते की शुरुआत में आप एकांत को एन्जॉय करती थी। आप खुद के संग बहुत वक़्त बिताती थीं, जो आपको चीज़ें पसंद थी, आप वो करती थीं। बट अब आपका फ़ोकस पूरा आपके पार्टनर पे जा चुका था एंड आप उम्मीद करने लग गईं कि वो आपको इतना अटेंशन देंगे, आपको अपना वक़्त देंगे, बट वैसा हुआ नहीं। तो इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आ गई कि आप रोज़ इस बारे में सोचती हैं कि मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाऊँ, मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में। ये मेरी उतनी कदर नहीं कर रहे हैं, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से ये रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपने अपने माइंड में इतनी बड़ी बना दी कि आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ की भूल गई। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ होता था, इतनी ताकत होती थी। अब आपकी पर्सनैलिटी इतनी वीक होती जा रही है क्योंकि आपके ऊपर वो अकेलापन हावी हो रहा है। आपको आता था खुद के संग टाइम स्पेंड करना, जो चीज़ें आप एन्जॉय करती हैं वो करना, वो आप भूलती जा रही हैं। जब आप अपनी चीज़ें करेंगी, जो आप एन्जॉय करती हैं, तभी जाके आपकी सोल रिफ्रेश होएगी, आप और बेहतरी की तरफ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएँगी। अपने पार्टनर के संग जब आप फिर बाद में जाके टाइम स्पेंड करेंगी, तो आपके पार्टनर को भी लगेगा कि हाँ भाई, ये खुश रहती है, इसको अपने संग वक़्त बिताना आता है, ये खुद को अपग्रेड करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील होता है कि आप इतनी वाइज़ सोल हैं कि आपने बहुत सी चीज़ें सीखी, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट आपने अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज को अपने पार्टनर के आते ही एक जगह पे रोक दिया। एंड अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भई इनसे तो मेरे को इतना सीखने को मिलता था, अब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, ना ये मेरे को गाइड कर पाती हैं, ना मेरे को कुछ बता पाती हैं। तो ये एक आपकी क्वालिटी थी जो कहीं न कहीं आपसे छूट गई, भूल गए हैं आप ये क्वालिटी। आपको इसको वापस लाने की ज़रूरत है। आपकी मेरे को पर्सनैलिटी में इतनी ताकत दिखाई देती है कि आपके ऊपर इतने सारे लोग निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि आप सबको सबकी नैया पार लगा सकती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन है आप। तो आपने अपने आप को इतना वीक कर लिया इस रिलेशनशिप में, इनका इंतज़ार कर कर के कि ये मेरे को अटेंशन देंगे, ये मेरे को बेहतर फ़ील कराएँगे। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले से ही होता था, बट आप वो चीज़ भूल गईं एंड इस वज़ह से ये रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, या आने वाले दिनों में आपका रिलेशनशिप सफ़र करेगा। ना ही आप सेल्फ ग्रूमिंग कर रही हैं, ना ही म्यूज़िक एन्जॉय कर रही हैं, ना कहीं बाहर जा रही हैं, बस एक इंतज़ार की एनर्जी, एक अकेलेपन की एनर्जी में आप आ चुकी हैं। सो कहीं न कहीं आपको वो एक जो खुद के संग कनेक्शन था, वो आपको वापस लाने की ज़रूरत है। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगी, जितना आपको अपने संग वक़्त बिताना आएगा, उतना आपके पार्टनर आपको एडमायर करेंगे। देखते हैं कि और कौन-सी क्वालिटी आप खो चुकी हैं। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आपको रियलाइज़ेशन है कि ये रिश्ते में आप अपनी इतनी एनर्जी डाल रहे हैं, इतने इमोशंस डाल रहे हैं कि आपके अंदर ज़िंदगी एन्जॉय करने की एनर्जी बचती ही नहीं है। कहीं न कहीं आप इस चीज़ का
भागीदार आपके पार्टनर को मानती हैं। इनडायरेक्टली आपके मन में ऐसी बातें आती होंगी कि ओके, इनके चलते हुए मैं इतना लो एनर्जी क्यों फ़ील करती हूँ, इतना स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी एंड अकेलापन क्यों फ़ील करती हूँ। तो आपके अंदर वो जो क्वालिटी आ चुकी थी कोडिपेंडेंसी की, हर एक चीज़ के लिए मुझे मेरे पार्टनर की ज़रूरत है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं उनके बिना नहीं जा सकती। अगर मुझे कुछ खाना है, पहनना है, करना है कुछ, मैं उनके बिना नहीं कर सकती। वो जो इंतज़ार था कहीं न कहीं वो आपका आपसे नूर छीन रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि आपने आपके पार्टनर को, क्योंकि आपका कनेक्शन खुद से कम होते जा रहा है, आप अपने पार्टनर की भी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं देख पा रही हैं। ये भी एक ऐसी क्वालिटी है जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप उनको एप्रिशिएट नहीं कर रही हैं, उनकी तारीफ़ नहीं करती हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। अगर वो कुछ स्वीट सा आपके लिए कर भी देते हैं, तो भी आपको ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ किया। आपके मन तक कोई बात छू नहीं पा रही है। ऐसा तभी होता है जब हमारा खुद के संग कनेक्शन जा चुका होता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैशन है, आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आई एम सॉरी टू से दिस कि पैशन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो ऑब्सेशन बन जाता है। तो आपको आपके पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो चुका है कि आप कोई भी चीज़ उनके बिना इमेजिन नहीं कर सकती, कल्पना नहीं कर सकती। बट आप खुद भी अपने आप में एक फ़ोर्स हैं, एक लाइफ फ़ोर्स हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक पावर था, जो आपने खो दिया। एंड ये खोने के बाद कहीं न कहीं आपके पार्टनर की जो आपके लिए एडमिरेशन थी और अट्रैक्शन थी, वो भी कहीं न कहीं गुम हो गई। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये लॉयल्टी बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी रिलेशनशिप में, बट लॉयल्टी को एक इतने बड़े एंगल पे लेके चले जाना कि उसको आप लिटरली डिवोशन बना दो, आप उसको श्रद्धा बना दो, वो चीज़ कहीं न कहीं आपको हार्म कर गई। आपने जो भी फ़ील किया अपने पार्टनर के लिए, वो आप हद से ज़्यादा कर देती हैं। जब उनको मिस करती हैं, तो आप उसको अकेलापन मान लेती हैं। जब आप उनको पैशन दिखाती हैं, तो आप पैशन को ऑब्सेशन में कन्वर्ट कर देती हैं। आप उतना उनको मिस करती हैं कि आपके अंदर एक कोडिपेंडेंसी वाली फीलिंग आ गई है, तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं गुम होती जा रही है इस रिलेशनशिप में। देखते हैं कि और कौन-सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप मिस कर रही हैं खुद के अंदर। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर लेती हैं, सिचुएशन को ओवर एनालाइज़ करती हैं। आपको कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि आपको पानी के अगेंस्ट नहीं बहना है, पानी के साथ बहते जाना है। हर चीज़ लाइफ़ में स्ट्रगल करने के लिए नहीं आती है। कभी-कभार कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमारी छोटी-छोटी परीक्षाएँ लेते हैं, एंड उनको डील करके, उनको लेट गो करके उनको भूल जाना है। एंड ये सब के चलते-चलते खुद को कहीं न कहीं आपने खो दिया है। तो आपको अपना फ्लो बस नदी की तरह जारी रखना है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके सारे चक्रास आउट ऑफ बैलेंस जा चुके हैं। आप आपके अंदर हर एक वो क्वालिटी थी जो एक बोलते हैं संपूर्ण गॉडेस में होती है। अब आपके जो चक्रास हैं वो सब अप एंड डाउन हो चुके हैं, आपके माइंड का पीस जा चुका है। एंड जब हमारा खुद का पीस चले जाता है, तो वही पीस हमारे पार्टनर जब हमसे चाहता है, वो हम उनको दे नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं आपको मेडिटेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है। जो चीज़ें आप एन्जॉय करती हैं अकेले में, वो आप करिए ताकि आपके सारे चक्रास बैलेंस हो एंड आपका रिलेशनशिप बेहतर हो। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव गेन सम क्लैरिटी कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इस रिलेशनशिप के चलते खुद के अंदर खो दी, या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप खुद के अंदर वो क्वालिटीज़ भूलती जा रही हैं। एंड ऐसा ना हो कि आप खुद को हमेशा के लिए खो दें। सो आई जस्ट होप द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड यू रियलाइज़ कि ट्रू हैप्पीनेस पहले खुद में क्रिएट करनी होती है। बेस्ट ऑफ लक।